Hi everyone, welcome back to my channel and I am in Bangkok. So this video is going to be about the things that you need as soon as you land in Bangkok. So let's start with the video. So first thing is important documents to carry. तो इंडियंस के लिए बैंकॉक जो है वो वीज़ा फ्री है 60 डेज तक। अगर आप 60 डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप अगर 60 डेज से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ई वीज़ा जो है वो अवेल करना पड़ता है। और उसकी जो भी डिटेल्स हैं और जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब बैंकॉक लैंड करने के बाद सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी होती है दैट इज़ इमिग्रेशन प्रोसेस। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जैसे आप लैंड करेंगे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स की डेस्क होती है, आपको वहाँ पे जाना है। आपको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देना है और वो आपको स्टैंप दे देंगे, स्टैंप लगा देंगे और आप बस एग्जिट कर सकते हैं। प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल है। फॉर अ सेफर साइड आप रिटर्न टिकट्स और होटल की बुकिंग्स जो है वो कैरी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे दोनों ही जो एयरपोर्ट्स हैं डीएमके और बीके के, वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे मेंशन है कि फॉर इमिग्रेशन यू ओनली नीड पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास। तो सिम्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ई सिम या फिर फिजिकल सिम। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका फ़ोन जो है वो ई सिम कंपैटिबल है या नहीं है तो आप ये नंबर डायल कर सकते हैं। और जैसे आप ये नंबर डायल करेंगे, अगर आपके पास यूनिक ईआईडी नंबर जनरेट हो जाता है तो मतलब आपका जो फ़ोन है वो ई सिम कंपैटिबल है। और फिजिकल सिम तो सबके साथ ही आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो सिम के लिए है, आप 3 तरीकों से सिम ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ जैसे ही आप लैंड करते हैं बैंकॉक में तो एयरपोर्ट पे ही बहुत सारे कियोस्क होते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली जाके सिम परचेज कर सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू यू आपको ई सिम चाहिए या फिजिकल सिम चाहिए। ई सिम में कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अपने डेटा और अपने प्लान के अकॉर्डिंग पैसे देने होते हैं। क्यूआर को स्कैन करेंगे और आपका ई सिम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फिजिकल सिम के लिए आपको बस अपने फ़ोन में वो सिम इंसर्ट करना होता है और आपका सिम उसके अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाएगा। सेकेंड इज आप क्लूक के थ्रू सिम्स खरीद सकते हैं, ई सिम और फिजिकल सिम। ई सिम में कुछ नहीं करना है, पे करेंगे, क्यूआर कोड स्कैन होगा और वो डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा। फिजिकल सिम के लिए जैसे ही आपने क्लूक से वो सिम खरीदा तो एयरपोर्ट पे ही उनके काउंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके क्यूआर कोड दिखा के वो सिम जो है वो खरीद सकते हैं। और क्लूक के थ्रू आपको एक्चुअली काफ़ी बेटर डील्स मिल जाती हैं, तो आप क्लूक भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड इज थ्रू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ई सिम और फिजिकल सिम। ई सिम में सिमिलर प्रोसीजर बाकी दोनों की तरह। और फिजिकल सिम आप जैसे ही परचेज करेंगे आप जो है शेड्यूल कर सकते हैं उसकी डिलीवरी घर पे, या फिर अगर घर पे डिलीवर नहीं हो रहा है तो आप सीधा एयरपोर्ट से भी उसको ले सकते हैं। तो करेंसी सिक्योर करने के बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। फर्स्ट इज जैसे ही आप बैंकॉक लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज कियोस्क है, तो आप वहाँ जाके अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। बट एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिफर करता है और यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। सेकेंड इज ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स से थॉमस कुक। तो आप वहाँ से अपनी करेंसी ऑर्डर कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। थर्ड इज थ्रू लोकल वेंडर्स। लेट्स से आप दिल्ली में रहते हैं तो कनॉट प्लेस इट्स लाइक सेंट्रल और वहाँ पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, तो आप वहाँ जाके अपनी करेंसी जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं और ये एक चीपर ऑप्शन है। फोर्थ इज आप इंडिया से यूएसडी कैरी कर सकते हैं और यहाँ पे बैंकॉक में आके लोकल वेंडर्स ढूंढ के फिर वहाँ पे उनसे थाई बात कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये चीपेस्ट ऑप्शन है बट इसके साथ हैसल भी बहुत सारे, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसडी कैरी कर रहे हैं एंड देन उसके बाद आप जो है यहाँ पे आके लोकल वेंडर्स ढूंढ के फिर थाई बात कन्वर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ ऑप्शन इज जस्ट इन केस आपके पास करेंसी ख़त्म हो गई है और आपके पास नहीं है ऑप्शंस, तो आप आपके जो भी नॉर्मल कार्ड्स हैं आप उनके थ्रू भी, यहाँ पे एटीएम मशीन्स हैं हर 7-Eleven के बाहर और 7-Eleven ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। तो 7-Eleven के बाहर एटीएम्स हैं, वहाँ जाके कैश विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको बस ये ध्यान रखना है कि बैंक टू बैंक
कार्ड के जो प्रोसेसिंग फ़ी है और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो डिफ़र कर सकते हैं और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। तो आपको बस एक बार वो थोड़ा देख के उसके अकॉर्डिंग जो है करेंसी देखनी है। सिक्स्थ इज़ आप फॉरेक्स कार्ड्स कैरी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर 7-Eleven और शॉप्स में फॉरेक्स कार्ड्स के थ्रू आप पे कर पाएंगे, बट जो लोकल वेंडर्स हैं वो कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। तो फॉरेक्स कार्ड एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बट उसके साथ में आपको कैश भी कैरी करना इम्पोर्टेंट है। तो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर या फिर सिटी में जाने के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज़ बसेस। अगर आप डॉनमुएंग पे लैंड कर रहे हैं तो गेट नंबर 6 के पास जाके ये सारे बसेस के रूट्स हैं और जिस भी जगह आपको जाना है आप उसके अकॉर्डिंग वो वाली बस नंबर जो है वो ले सकते हैं। बसेस की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 15 to 20 मिनट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग बस ले सकते हैं और सिटी सेंटर पे जा सकते हैं। सेकेंड इज़ स्काई ट्रेन। ये जो है डीएमके एयरपोर्ट का स्काई ट्रेन मैप है। तो यहाँ पे कुछ स्टेशन अवेलेबल हैं, तो जो भी नियरेस्ट स्टेशन आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगता है आप टिकट परचेज़ कर सकते हो और फिर डायरेक्टली सिटी सेंटर पहुँच सकते हैं थ्रू स्काई ट्रेन। थर्ड ऑप्शन इज़ टैक्सीज़। टैक्सीज़ के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ प्री बुक टैक्सी। प्री बुक टैक्सी में वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे काउंटर्स हैं, तो काउंटर्स पे जाके आपको बस बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो एक टिकट जो है वो जनरेट हो जाती है। तो टिकट में लेन नंबर और टैक्सी का नंबर लिखा होगा, तो आप उस लेन में जाके वो मतलब उस लेन में ही वो टैक्सी खड़ी होगी, तो आपको बस वो लेन नंबर ढूंढना है और आप वहाँ जाके वो टैक्सी जो है वो ले सकते हैं। या इसमें जब भी आप प्री बुक्ड टैक्सी करते हैं तो उस स्लिप में लिखा होता है कि आपको एक्स्ट्रा 50 थाई बार जो है वो पे करना होता है फॉर ड्राइवर। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज़ थ्रू ग्रैब। ग्रैब जो ऐप है वो बैंकॉक में बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है। तो ग्रैब के ऐप में ग्रैब पिकअप पॉइंट्स भी हैं दोनों एयरपोर्ट्स में, बीकेके और डीएमके एयरपोर्ट्स में। आपको बस अपना पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डालना है और आप जो है डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑल्सो जो हम प्री बुक टैक्सी कर रहे हैं और जो ग्रैब टैक्सी कर रहे हैं, जो चार्जेज है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर ही होते हैं एट द एंड। तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसके थ्रू जो है वो बुक कर सकते हैं। So that's it for the video. Hope you like the video, and if you have any more queries you can leave the comment down below and I will reply to those comments. And also there are like more Thailand videos coming along, so stay tuned for that. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.